नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने बड़े धमाके के साथ उत्तर प्रदेश में दस्तक दी। संजय सिंह ने ताबड़तोड़ योगी सरकार पर हमले बोले। बात चली गठबंधन की भी। राजभर से मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात, लेकिन अचानक ये बयान आ गया, आम आदमी पार्टी 430 माने सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। क्या कारण है? जो पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में 3 बार से लगातार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में हो और बीजेपी को खुली चुनौती दे रही हो उत्तर प्रदेश में आकर के, क्या कारण है कि उससे कोई मिलना तक नहीं चाहता? आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में है, क्यों नहीं गठबंधन हो रहे हैं, गठबंधन का गेम क्यों फेल हो रहा है, गठबंधन को लेकर के कितनी चर्चाएं हो रही हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल पुरी। रामगोपाल पुरी एक लंबे समय से सपा से जुड़े हुए हैं, उसकी रीत नीति सब कुछ जानते हैं। आम आदमी पार्टी से है विनोद सिंह, बड़े ऊर्जावान हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं अनूप अवस्थी। मैं इन तीनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। सबसे पहले विनोद सिंह, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आपको वो माहौल नहीं मिला जो आप चाहते थे, जिसके कारण अब आपने कहा कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, जरा ये समझाइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कोई पार्टी हमसे मिलने नहीं आई, गठबंधन क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको पहले बता दूं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य उज्जवल होता है, जिस पे लोग उम्मीद रखते हैं, वहां ऐसे ही ताकत से लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर वो ताकत में रही तो अपना काम करती आई। हम आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2013 में जब हमने इसकी शुरुआत की तो दिल्ली के अंदर जब लोग समझ नहीं पा रहे थे, तब हमने प्रचंड तरीके से 28 सीटें जीत करके पहली बार में सरकार बनाई, जब आम आदमी पार्टी सिर्फ एक वादे के साथ, एक उम्मीद के साथ आई थी। 2015 का चुनाव अगर लोगों को याद हो तो उन्हें याद कर लेना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर गुरूर भरा हुआ था, उसको 0 सीटों पर समेटने का काम एक आम आदमी पार्टी ने किया, जिसके पास कोई भी बाहुबल नहीं था, कोई पैसा नहीं था, साधारण लोगों के साथ। और पुनः तीसरी बार 2020 में जब हमने प्रचंड सरकार बनाई, वही भारतीय जनता पार्टी जिसको 3 सीटों पे समेट दिया हमने 2015 में, उसको फिर 2020 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। वो पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या कारण बनता है कि हम गठबंधन करें? ये पॉलिटिकल लोग एनालिसिस कर रहे थे, मीडिया जगत में खबर उड़ाई गई कि हमें गठबंधन की जरूरत है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका था और इस चैनल पे भी कह चुका था कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, 403 सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बाहुबल का है। ये आम जनता का चुनाव है, ये किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का चुनाव नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं। एक मिनट, आप बस थोड़ा सा, ये जो 403 लड़ने की बात अभी आई, नंबर 1, मैं आपको ये बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने आज से 9 महीने पहले जब इसकी घोषणा की थी तो प्रथम दृष्टि में हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये पहला है और आप मीडिया जगत में से उस वीडियो को निकाल के दूसरे की शुक्रिया करिए। और पहली बात तो ये है कि राजभर से मुलाकात हुई, वहां पर टेंशन इस बात का हो गया क्योंकि ओवैसी हमारी राजभर से मुलाकात हुई। आप कल देखिए स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अखिलेश यादव से होने जा रहा है। आप सोचिए, दिन भर मुलाकातों का दौर चलता है। पॉलिटिक्स में हमारे नेता राज्यसभा के सांसद हैं, वो एक बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव के साथ जब मुलाकात हुई थी तो उस दिन उनका जन्मदिन था और ये स्पष्ट कहा गया था कि एक औपचारिक मुलाकात है, बधाई दी गई। राजभर जी के साथ जब बात हुई तो जिस तरीके से
पंचायत में हो गया। भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई चल रही थी, लोगों को घसीटा जा रहा था, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की बातचीत लेकर के जो माहौल था उसको लेकर के मुलाकात चल रही थी। इस तरीके से तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन होने जा रहा है। मैं मीडिया जगह से कहना चाहता हूं, विनोद जी थोड़ा संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में आपकी बात आ गई, आप अपनी बात को स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया। स्वतंत्र देव सिंह और मुलायम सिंह यादव की कल मुलाकात हुई, पूरी मीडिया जगत में खबर चली। इसका मतलब साइकिल और कमल का फूल एक साथ चलने वाले हैं। इस खबर को चलाना चाहिए। अगर लोगों का मिलना राजनीतिक समीकरणों को गठबंधन की तरफ ले जाता है तो ये स्पष्ट है। विनोद जी एक बात सुन लीजिए, किसी बात को बार बार रिपीट मत करिए। हमारे साथ दो मेहमान देखिए, सत्य को कहना ही पड़ेगा। तो कहिए, और मैं सत्य को उसी ताकत से कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में आ रही है और इसी दम के साथ तय करेगी कैसे चुनाव। आप ही बोलते नहीं, आप 2 मिनट रुकिए। आपने एक बार कही स्वतंत्र देव की बात, ठीक है, अब फिर आप उसी को रिपीट करें, रिपीट मत करिए, आप कहिए अपनी बात को। मैं आपको तो मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन अब मैं राम गोपालपुरी आपसे पूछना चाहता हूं कि एक पार्टी जिसका अपना इतना अच्छा बैकग्राउंड रहा हो और वो पार्टी जो है दिल्ली में सीधे चुनौती दे रही है मोदी को, अमित शाह को, सबको, आपने उस पार्टी से भी गठबंधन करना उचित नहीं समझा? जबकि आपकी रीति नीति भी है कि हम गठबंधन करेंगे, बस खाली बड़े दलों से नहीं करेंगे। तो आप जो है से आपका तो गठबंधन हो सकता था, क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि ये जहाँ चुनाव जीतते हैं, हाँ, उससे 20 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है जी। यहाँ लिटरेसी दिल्ली में जितनी है उसके आधे से भी कम उत्तर प्रदेश में लिटरेसी है। पढ़े लिखे लोग उत्तर प्रदेश में दिल्ली की अपेक्षाकृत कम हैं। तो यहाँ विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाएं, तमाम तरीके के प्रजातियाँ सब चलती हैं। ये वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से अपना इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर ट्विटर से इनका सिस्टम वहाँ तो चल गया। यहाँ ये तमाम जातियों के बीच में इनका, और ये शहरों में की पार्टी है, देहात में इसका कोई लेना देना नहीं है। और 70% उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल है। तो ये इनका हमारा तालमेल हो ही नहीं सकता। इन्होंने 50 सीटें मांगी थी, संजय सिंह ने 50 सीटें। आपके पास इस चीज का कोई प्रमाण हो? आप अगर मेरे नेता के ऊपर कोई भी आरोप लगाएंगे, मुझे उसका प्रमाण चाहिए कि 50 सीटें। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी अगर गलत कोई भी सवाल हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे लगेगा तो मैं उस जगह पे खंडन करूंगा। एक बात सुन लीजिए, मैंने वहां पर नहीं रोका। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप ऐसा कोई भी तथ्य पेश करें जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि 50 सीटें मांग रहे हैं। गठबंधन की कोई बात ही नहीं है। सुन तो लीजिए, आप इस तरीके का कोई आरोप न लगाएं। विनोद सिंह मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? जब मैं मौका दूंगा, आप अगर गलत खंडन होगा तो मैं बात को रखूंगा। नहीं, जब ये बोल लेंगे हम आपको मौका देंगे, आप बोलिएगा। ये क्या मतलब? भी तो ऐसे तुम्हारी डिबेट ही नहीं हो पाएगी। बहुत, अरे आप बोलिएगा, हम आपको मौका देंगे, हम पूछेंगे कि राम गोपालपुरी किया, आप बोलिए क्या कहेंगे, तब बोलिए ना। आप अगर पहले से बीच में बोलेंगे तो फिर दूसरे लोग कौन बोलेंगे? ऐसा मत करिए। चलिए राम गोपालपुरी आप बताइए। तो जैसे राम गोपालपुरी बहुत अच्छी बात, हाँ बोलिए। आप ये कह रहे हैं 50, आप बात को बता दीजिएगा। 50 सीटें इन्होंने मांगी थी। ठीक है। और हमारे लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के जब चुनाव हुए थे तो 2 नंबर पर पार्टी थी हमारी। ठीक। तो हम आज की तारीख में हम पूरे गांव, देहात, वार्ड, पोलिंग बूथ तक हमारे सिस्टम है, सब बाकायदे कमेटियां हैं। अब हम इनको 50 सीट देके अपने लोगों को हतोत्साहित तो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इनको उस बात से इनकार किया। 15 तक हम लोग देने की स्थिति में थे। आई वॉज देयर, जहाँ ये वार्ता चल रही थी। मैं भी लखनऊ कार्यालय में रहता हूँ। और जहाँ तक हमारे युवा साथी बिगड़ जाते हैं, अभी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तो सभी कुछ मुलायम सिंह जी हैं। अब मुलायम सिंह पर आप आक्षेप कर रहे थे, लोकतंत्र है, हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। तो अगर ये इस तरीके से हुड़दंग वाली बात करेंगे तो फिर बात अच्छी नहीं लगती है। मुलायम सिंह से स्वतंत्र देव सिंह मिलने गए थे, उनकी कुशलक्षेम पूछने योगी भी गए थे। क्या हम योगी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं? योगी भी तो उनसे मिलने गए थे। योगी भी हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं और पूरे देश के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है। तो अब ये उनको अछूत मानते होंगे। हम लोग राजनीतिक शुचिता का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। ठीक बात, हो गया, मेरी बात आपकी समझ में। अनुभव से आप क्या मानेंगे, अगर ये लोग जब 430 सीटों पे लड़ रहे हैं तो आपके लिए और बल्ले बल्ले की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि दिल्ली में आपको ये चुनौती दे रहे हैं और चुनौती दी है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आकर के अब तो ये अकेले पड़ गए। निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत बड़ी राहत मिल गई है।
नहीं वर्मा जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए। वर्मा जी, ऐसा है कि पहले तो इस बात को विनोद सिंह जी को समझना चाहिए कि ये कोई राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके प्रवक्ता जिस तरीके का हुड़दंग करते हैं और दूसरे की आवाज को दबाते हैं और सिर्फ झूठा परोसते हैं। पहली चीज तो ये, जब हम बोले तो कृपया करके इनको शांत रखिएगा। नहीं शांत है, आप बोलिए बोलिए। हाँ, नंबर 2, इसके बाद ये बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। हाँ ये लोग क्या है कि इतना ज्यादा भयभीत है। हाँ और संजय सिंह एक न्यूसेंस का नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके का न्यूसेंस परोसने का काम वो करते हैं और वो कहते हैं कि सपा ने गठबंधन हमको नहीं करना। अरे भाई, इनसे कोई गठबंधन क्यों करेगा वर्मा जी? ये दिल्ली में जिस तरीके का झूठ परोस कर वहां पर, ये शुरू में जब आपको याद होगा 2013 में अन्ना का आंदोलन चला, तो अन्ना जी के आंदोलन में यही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यही मनीष सिसोदिया एंड कंपनी क्या कहती थी कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, हम अन्ना जी के साथ रहने आए हैं। और इन्होंने अन्ना को ठुकरा कर, जो अन्ना जी नहीं चाहते थे, इन्होंने झूठ की पूरी बुनियाद तैयार की और जिस तरीके से इन्होंने फरेब परोसा दिल्ली की जनता को और ये सत्ता में काबिज हुए। आज अगर आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख लें तो इनकी एक बात भी अगर कोई वहां पर सही निकली हो, इन्होंने पूरे कोरोना काल पर ऑक्सीजन पर झूठ परोसा, इन्होंने पूरे कोरोना काल में जिस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए, इन्होंने तो यहाँ तक किया कि जो केंद्र सरकार की जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, जो कॉन्फिडेंशियल इतनी होती है कि उसको आम जनमानस में उसमें नहीं जाना चाहिए, उससे कोई फायदा उठा सकता है, उसको भी लाइव टेलीकास्ट करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। अब मैंने एक अनूप वर्मा जी, हाँ। वर्मा जी एक सेकंड हाँ आप जल्दी अपनी बात कहिए जी। एक मिनट हाँ। तो जिस तरीके का फरेब, ऐसे फरेबी लोगों से कोई गठबंधन क्यों करेगा? ठीक अब बात आ है। जाइए भारतीय जनता पार्टी की बात। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राजभर, ये किससे अलायंस कर रहे हैं? हमको इससे मतलब नहीं है। हमने जो काम किए हैं 2017 से लेकर आज 2020 पे हम खड़े हैं, हमने जो जनमानस के कार्य किए, हम विषम परिस्थितियों में भी जनता के बीच रहे, चाहे कोरोना की महामारी हो या आम जन कल्याणकारी योजनाएं हो। जिन मुद्दों को लेकर हम आए थे, जिन विकास के मुद्दों को लेकर आए थे, उस विकास के मुद्दों को लेकर हम आज भी जनता के बीच में है, जनता के सुख दर्द में शामिल है, उनके सुख में शामिल है, उनके दुख में शामिल है। हम उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को अपना परिवार समझते हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई। 22 करोड़ की जनता को हो गया, अपना परिवार समझते हैं। हो गया, तो कोई मतलब नहीं खत्म हो जाता वर्मा जी कि कौन किससे अलायंस कर रहा है। ठीक बात है। देखिए विनोद जी, अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ। देखिए एक बात राम गोपाल पुरी ने बहुत साफ कही। एक तो उन्होंने कहा कि शहरों की पार्टी है अब आपका यहाँ पर 70% है, गांव में कोई आधार नहीं है, और हमने अपने हिसाब से आपका समायोजन करने की भी प्रयास किया। दूसरी चीज़, हमारे अनूप जी कह रहे हैं कि जो बातें आप करते हैं, जिस तरीके की हाईटेक की बातें आप कर लेते हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपके साथ कौन गठबंधन करेगा। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो दिल्ली से काफ़ी भिन्न है, और चाहे क्षेत्रवाद देख लीजिए, चाहे जात के आधार पर देख लीजिए, चाहे किसी भी जो है भौगोलिक स्थिति में देख लीजिए, दिल्ली से बहुत, और चाहे शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से भी देख लीजिए, इनका कहना ये है। अब आप इसका जवाब हमको थोड़ा संक्षेप में दें और यहीं तक रहिएगा, इसके आगे मत जाइएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, मैं उत्तर थोड़ा हल्का सा संक्षेप में दूंगा। हाँ संक्षेप। सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं जी, उन्होंने एक बात को स्वीकार लिया कि उन्होंने कहा था कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है। जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव और आपका मीडिया का, आज की डेट में दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हम है, और एक बार से नहीं है, 3 बार से हैं। जो 70 में से 62 सीटें जीत जाए वो सबसे बड़ी पार्टी है। इसका मतलब आप बड़ी पार्टी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है। पहले तो ये स्पष्ट कर दें। दूसरी बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश का समीकरण एकदम अलग है दिल्ली के अपेक्षा। यहां पे शिक्षा का अभाव है, यहां ग्रामीण क्षेत्र है, लोग जातियों में बटे हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं। ये कह करके
75 साल पे मोहर लगा दी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो सत्ता में रह चुकी है कई बार, कि यहां पर लोगों को अशिक्षित करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और पूर्ण में 2017 में जो सरकार गई समाजवादी पार्टी ने किया। लोग अगर आज शिक्षित नहीं है तो जो सरकारें 75 साल से उत्तर प्रदेश में थी उनका दोष है, अगर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है तो उनका दोष है। और रही बात अनूप जी की, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जाइए कुछ दिन गुजारिए दिल्ली के अंदर, गुजरात में गुजार चुके होंगे, जाके देखिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर स्कूल सरकारी दिल्ली के अंदर है। जब आपके बुलावे पे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनकी पत्नी सरकारी स्कूल में जाती है। मैं चुनौती देता हूं इस चैनल के माध्यम से, अभी 6 महीने इलेक्शन में बाकी है, आप फिर से अमेरिका के प्रधानमंत्री को बुलाइए और एक विजिट कराइए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की। अगर दम है, आप नहीं करा सकते, आप एक भी स्कूल के अलावा अस्पताल नहीं दिखा सकते। लोग ऑक्सीजन छोड़िए, हर साल एक बजट आता है, हजारों करोड़ पास होते हैं, कोई काम नहीं होता। उत्तर प्रदेश का नाश करने के लिए जितनी भी पार्टियां 75 सालों से रही वो सब दोषी हैं, और ये स्वीकारा इन पार्टियों ने। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये लोग स्वीकार। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात है, अब ऐसे ही बोलिए, बस ये आपका तरीका ठीक है। भाई साहब राम गोपाल पुरी, इन्होंने कहा कि जब अब ये चुनाव में जाएंगे तो ये चुनाव में जाकर के जनता से कहेंगे कि 75 साल में इन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में। और हमने दिल्ली को वादा किया और आज उसकी स्थिति ये हो गई कि वहाँ के सरकारी स्कूल भी जो है प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हो गए। जब ये बात ये ले करके जाएंगे तब जनता में क्या आपको लगता है कि सपा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी और ये कहेंगे कि देखिए मेरा तो मॉडल है ही है। तो अगर ऐसी स्थिति में इनसे आपका तालमेल हो जाता तो शायद आपका फायदा होता। देखिए हाँ वर्मा जी, बात एजेंडा से इतर नहीं जानी चाहिए। हाँ, अभी एजेंडे से बिल्कुल एजेंडा पर रहनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये चुनाव का प्रचार नहीं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया और ये 75 साल थे पूरा देश डुबोए रहे। 75 साल में हम कांग्रेसी नहीं और कांग्रेस के धुर विरोधी हैं, वहीं से यहाँ तक आए हैं। कांग्रेस ने 75 साल में नहीं 70 साल में देश को बहुत कुछ दिया। ये तो जो बना बनाया था उसमें चेरी ब्लॉसम की तरह जूता में पालिश कर रहे हैं। इनका एक सिस्टम बनाया इन्होंने, हम उस सिस्टम पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे। सवाल यहाँ ये है कि ये 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव लड़ें तो अपनी बात कहें कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये मेरा मैनिफेस्टो है। सवाल ये है कि इनको 403 पर लड़ना है, लोकतंत्र है, सब लोग लड़ सकते हैं। कोई छोटी छोटी पार्टी जिसके पास कुछ ना हो, इनको मेरा एक सीधा सा आरोप है, इनको केवल अपना वोट का प्रतिशत बढ़ाना है ताकि इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। इनको भी मालूम है कि 10-12 सीटें भी अगर इनको मिल जाएं तो मैं समझता हूं कि आप पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने बहुत अच्छा आधार दिया। अभी हम जवाब लेंगे। अनूप जी, अगर दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है तो आप क्यों नहीं ये महसूस करते हैं कि यूपी में भी आपके लिए चुनौती बनेगी? और यूपी में जब ये अपने अस्पताल और बिजली और जब ये सब कुछ सुविधा देंगे तो उनका मुकाबला भी करना आपके लिए चुनौती होगा। मैं सीधा सवाल आपसे पूछा, वो कौन सा कारण आप मानते हैं जिससे आप इनका मुकाबला कर लेंगे? नहीं वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं जी, जो भी राम गोपाल जी बोल रहे हैं जी, उनकी बात गौर करने वाली है कि दिल्ली में 70 सीटों की एक इतना बड़ा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो अपना जितना बड़ा कानपुर मंडल है उतना बड़ा दिल्ली है। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो ये 403 सीटों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको चुनाव में लड़ना चाहिए, आना चाहिए, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। लेकिन 403 पे इनको प्रत्याशी मिलेंगे क्या? 403 पे ये अपने कार्यकर्ता खड़े किए हैं क्या? 403 पे ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी बाहर निकलकर थोड़ा नेशनल परिदृश्य में आना चाहती है, लेकिन इनके जो कृत्य है, जो दिल्ली में हुए, बहुत बड़ी बड़ी बातें विनोद सिंह जी गिना रहे थे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आ गए तो पहले तो पढ़ लिख के हमें चैनल डिबेट पे राष्ट्रपति होता है। मैंने राष्ट्रपति बोला है, आपने ध्यान नहीं दिया है। राष्ट्रपति की पत्नी बोला है, आप देखिए, आप देखिए। हो गया विनोद जी, ये रिकॉर्ड में है। खैर, हो सकता है राष्ट्रपति आपने बोला हो। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो दिल्ली के स्कूलों में ले गए। जब कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आएगा और किसी स्टेट में आएगा तो निश्चित तौर पर भारत की सरकार वहीं से किसी स्कूल में ले जाएगी। इसमें भी कोई
शक शुबा नहीं है। हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए अनूप। उसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। अनूप, कहीं ना हमको कहीं- खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब वर्मा जी, ये एक मिनट बात पूरी हो जाए। हाँ, जब जो ये भ्रम जो इन्होंने दिल्ली में जनता को जिस तरीके से, आप देखिए, आप पूरे कोरोना काल की बात कर लीजिए, लगातार पूरे कोरोना काल में दिल्ली त्राहिमाम थी, दिल्ली के लोग सड़कों पर थे, दिल्ली के लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे। उस समय जिस तरीके का कृत्य करने का काम किया, लगातार केंद्र सरकार को झूठी बातें करी, केंद्र सरकार को झूठे आंकड़े दिए, ये ऑक्सीजन का स्टॉक करते रहे नहीं, अनूप, और जनता को अनूप, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती मेरा है। सवाल तो सुनिए। ये सब अनूप, ये सब अनूप, जो एक दिल्ली मिनट। मॉडल है, अनूप, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। अनूप, मेरा सवाल एक सुन लीजिए कि जब ये बात कहेंगे, आप इनको चुनाव में कैसे जवाब देंगे, जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि दिल्ली में सुविधाएं हैं? तो क्या आप भी कुछ ऐसी सुविधाएं देने जा रहे हैं क्या जनता को? नहीं, देखिए, हम तो जनता को लगातार वर्मा जी सुविधा दे रहे हैं। नहीं, जैसे कि और मान आपने लीजिए- देखा होगा जी। आपने देखा वर्मा जी। जी, आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई तो हमारे पास समुचित संसाधन थे। पूरे भारतवर्ष नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस साहस के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा रहा, नहीं, भारतीय मेरी- जनता पार्टी की सरकार अनूप, खड़ी रही। अनूप, एक ये लाइन, मॉडल एक ये लाइन, मॉडल पूरे अनूप, देश अनूप, में एक तोड़ा लाइन। गया। मैं कह रहा हूँ आज जो मोदी मॉडल की दुहाई ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। अरे एक मिनट अनूप, एक मिनट, मेरा सीधा सवाल ये है कि जब ये अपने स्कूल के मॉडल, अस्पताल के मॉडल प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या जवाब, इतना बता दीजिए बस। नहीं वर्मा जी, कौन सा मॉडल है? चलिए ठीक, ये हो गया, कौन हो सा गया, मॉडल है? प्रचार करके जिस तरीके का मॉडल बनाया जा रहा है, हो गया, हो दिल्ली के गया, अंदर। हो गया, हो ऑडियो गया, लगाई जाके मॉडल बताया जा रहा है। हो गया, हो ये गया। झूठे फरेबों का तैयार किया हुआ मॉडल है और झूठ फरेब का मॉडल हो गया, हो गया। नहीं चलने वाला। हो गया। आप सवाल सुन लीजिए। सवाल सीधा सीधा ये है कि आप उत्तर प्रदेश में न तो गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके न तो कहीं कार्यकर्ता है न कहीं प्रत्याशी है। आपका उद्देश्य सिर्फ अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जिसके द्वारा आप एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सके। इसीलिए आप पंजाब में भी वो कर रहे हैं, हरियाणा भी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी, लेकिन कहीं ना आपका संगठन है ना कुछ है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में भी कहीं कोई आपका आधार नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बात में दम नहीं है कि आप यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल अपना आधार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी सी एक बात बता दें, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं वो कि बेबुनियाद और जनाधार के खिलाफ। पहली बात तो उत्तर प्रदेश की नदियां गवाह हैं, गंगा गवाह है कि कोरोना काल में क्या हुआ। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, सब लोग अपने दिल पे हाथ रख लें। और हर सरकारी अस्पताल गवाह था और शमशान गवाह था कि लाशें कैसे बाहर पड़ी थी। उस किनारे कर दीजिए, क्योंकि वो दौर भी मैं याद नहीं करना चाहता, बहुत भयानक दौर था उत्तर प्रदेश के लिए भी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कि जमीन में हमारी हकीकत क्या है। तो हमारी हकीकत आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में जैसे ही हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ की सरकार जाग जाती है, हमारे नेताओं पे एफआईआर दर्ज कर देती है। हमारे नेता अगर तिरंगा यात्रा करते हैं, सोचिए 2 यात्राओं में 2 एफआईआर दर्ज हुई, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। यह डर और भय को तय करती है। और रही बात, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हमें राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए नहीं जाना, इनको जानकारी होनी चाहिए कि पंजाब में विपक्ष का काम आज हम कर रहे हैं। पहले ही चुनाव में हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। उत्तराखंड में आप डरे बैठे हैं, 3 मुख्यमंत्री आपने 6 महीने में बदल दिए। ये सवाल अपने नेतृत्व से पूछिए। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आम आदमी बनाम बाहुबल और नेताओं का चुनाव है, जिन लोगों ने रसूख पर चुनाव लड़ा। आप कह रहे हैं आप कहीं दिख नहीं रहे। हमारे पास हजारों करोड़ नहीं है, हम अडानी के और अंबानी के गुलाम नहीं है कि 120 रुपए वाला तेल 200 रुपए में बेचने का काम करें। हम वो लोग नहीं है जो 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में बेचने का काम करें। हम वो आदमी नहीं है जो किसानों को 70 रुपए का डीजल 100 रुपए में बेचे और उनका शोषण करने का काम करें। हम उत्तर प्रदेश में इतने वादे, इतनी चीजों को लेकर के आएंगे कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोग के बनाम आम आदमी है। उस आम आदमी का है जिसका घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, जो 900 रुपए का सिलेंडर बना रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीद रहा है, उसके बच्चे इलाज के कारण मर जाते हैं, नेताओं के बच्चे विदेश में इलाज कराते हैं। ये अच्छे अस्पताल
और स्कूल अच्छा, कभी बात नहीं करेंगे नेता। हाँ अनूप क्या वर्मा कह रहे हैं? जी। जल्दी बोलिए जी। पांच जिला अध्यक्ष के नाम बता दें आपके चैनल में बैठ के। अरे मैं आपको प्रदेश के नेताओं के नाम आप बता अपनी देता हूँ। पार्टी आप के बात पांच करते हैं, अध्यक्ष के नाम बताइए। आप नेशनल टीवी पर बात आप करके अपनी पार्टी आप के जिले पांच अध्यक्षों की बात अध्यक्ष करते के नाम हैं। बताइए। मैं आपको नाम बता देता विनोद सिंह हूँ, जी। आप सुन लीजिए। आप आप सुनाइए। नाम सुनना चाहते हैं? जितेंद्र वर्मा, कंवरदीप सिंह चिंटू भौजी, अरविंद कटियार, कहाँ? पुष्पेंद्र जिला, शुक्ला, जिला, जिला, राजीव जिला। दुबे। आप नाम लीजिए। आप कहते हैं नाम, अरे जिला प्रदेश बताइए, नेतृत्व की जिला। बात बताता हूँ। फैजल अरे वारसी, जिला साहिब। विनय पटेल, वंशराज दुबे, हो गया। विनोद सिंह, हो शिवाजीत गया। सिंह। भैया। आप नाम की बात करते हैं? अरे हमारा एक नेता संसद में आपके एक काफी मिनट, है। एक मिनट। हमारे संजय सिंह खाली जब बोलते हैं तो आपका नेतृत्व बोल नहीं पाता है। एक आप मिनट। बात करेंगे पूरा देश बेचने का आप हो गया, काम कर रहे हो हैं, गया। रेलवे बेच रहे हैं, मेरा अस्पताल बेच रहे मेरा हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं। आप हमसे पूछेंगे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आपके नेता मर जाते हैं, आप राष्ट्रीय तिरंगे के ऊपर अपनी भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा डाल देते हैं। आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पूरे देश को आपने झंझोर के रख दिया है। विनोद शांत बात हाँ, करते हैं आप देश विनोद की। शांत रहिए। हाँ अब जल्दी से आप अपनी बात कहिए अनूप, बहुत अरे जल्दी से। विनोद जी नाराज हो गए। नहीं, नहीं, अरे नहीं। नाराज आप हैं, आपको अच्छे स्कूल नहीं पसंद है, अस्पताल नहीं पसंद है। अरे चाहिए दिल्ली में, मैं लेके चलता हूँ, गाड़ी मेरी, पैसा मेरा, मैं आपको घुमा के लाके आता हूँ। आप देखिए, आपके बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ेंगे। आप उत्तर प्रदेश की कहते हैं। अरे हो गया। साहब, अनावश्यक तो विनोद जी बस हो दिल्ली गया। दूर हाँ नहीं है, हाँ दिल्ली में बस हमारी जल्दी सरकार है। से अनूप संक्षेप में। है हाँ ना? जी मैं ये कह रहा हूँ जी चिल्लाने की जरूरत नहीं है वर्मा जी। जी इनका जो नेतृत्व है, इनका कोई आधार नहीं, आधार भी लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ये सबके पास घूमा है ठीक। कि कोई इनसे अलायंस कर ले। ठीक। अभी रामगोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसी से 50 सीटें मांग रहे हैं। भाई तमाम लोग हैं, अनिल जो ओम प्रकाश राजभर है वो भी कह रहे हैं हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात ठीक। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक हो गया। यही भारत की लोकतंत्र की सुंदरता है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ये 200 सीट पर आदमी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए हो गया। ये 403 आपकी की बात बात कर बिल्कुल। रहे हैं। अब मैं उनसे बात कर लूंगा। अनूप बिल्कुल ठीक है। राम गोपाल, जैसा कि इस बार का चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि आप सीधे बीजेपी से लड़ेंगे या कहीं ना कहीं जो ओवैसी या जो ये जो अपने आम आदमी पार्टी है, या देखिए वहाँ से वीआईपी पार्टी भी आ रही है, जदयू भी आ रही है, ये सब पार्टियाँ आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सपा जो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने को होने का दावा कर रहा है, तो उस समय तो उसकी सारी स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। देखिए हाँ। वर्मा जी, क्यों गठबंधन मतलब नहीं रह रहा। मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी देखिए, कुछ लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ डिबेट चुनाव पर होनी चाहिए। हाँ चुनाव है। अब कोरोना पर और स्कूलों पर ये तो जब अब वो प्रचार होगा मुद्दे हैं, तब मुद्दे हैं नहीं असल तो- में, ये अब मुद्दे हैं नहीं तो तो मुद्दे जी। हाँ मैच्योर बात करनी हाँ चाहिए। चलिए हाँ बोलिए बोलिए जी। ये जितने लोग हैं ओवैसी हैं, ये जो था, ये सब बीजेपी की बी पार्टी हैं। अच्छा अच्छा ये लोग केवल और केवल इसलिए चुनाव में आते हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, वो सब में कुल मिला के उनका साथ देते हैं। मायावती जी भी कह देती हैं हम तो बीजेपी के साथ हो जाएंगे, कहती हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो हम केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ रहे हैं उनसे, बीजेपी से, और हमारी लड़ाई केवल बीजेपी से है। ये दल कहीं दिखेंगे नहीं। जब चुनाव आएगा, जिस समय हमारा रथ चलेगा, ये अभी उन्नाव में आया था, उन्नाव में इन सबकी यात्राएं मिला लीजिए, और उन्नाव में केवल लखनऊ से उन्नाव आए थे, उतनी यात्रा इनको बता देगी कि हम कहाँ पर हैं। तो ये सब दल बेकार में अपना अपना परसेंटेज और अपनी अपनी बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। मैंने आपके हिसाब से मेरी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से है। बीजेपी से है। क्या और कहो? आपको नहीं लगता है कोई कि कोई आम हमारे आदमी अगल बगल पार्टी नहीं है। या जो भी कोई या- अगल बगल नहीं है। हाँ। अब चुनाव लड़ने के लिए तो लोकतंत्र है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक चीज बता रहा हूँ। हाँ बताइए। हमारे यहाँ आजकल पार्टी में विलय करने वाले बहुत लोग आते हैं। हाँ आते हाँ हाँ उसकी स्क्रूटनी में हम भी बैठे। हाँ हमने देखा रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन इसका कब हुआ, तो 20 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमने कहा भाई 20 में रजिस्ट्रेशन है, अक्टूबर में हुआ है, अब भाई तुम चले आ रहे हो विलय करने, तुम्हारे पास हैसियत कितनी है। तो जब हैसियत देखनी पड़ती है तो न कहीं वार्ड है न जिला। शिवपाल जी की हैसियत वगैरह देख ली कि नहीं? शिवपाल जी देखिए, अंततः गोत्वा हम लोग सब एक ही होंगे। अच्छा। और शिवपाल जी हमारे हैं और अब उनके जी। हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अब ये है कि लोकतंत्र है, अपने अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। भाई देखिए, आप बहुत वरिष्ठ नेता है भैया, अखिलेश जी से पूछ लिया। अच्छा मैंने एक पहले।
अवस्थी जी, जरा मैंने रामगोपाल हमारी पुरी ने बात- बहुत अच्छी बात बता दी है कि शिवपाल नहीं, मेहरा हम अभी चुप हैं। आपके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। हाँ, तो एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ, रामगोपाल पुरी बताइए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हाँ। जो समय पर खोली जाती है। अच्छा अच्छा अब जब समय आएगा तो आपको सब दिख जाएगा, ये सब चारों खाना चित्त होंगे। अच्छा, चलिए। ये सब लोग जितने लोग हैं, हाँ। हमारी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी से है, हमारे अगल बगल कोई नहीं है। कोई ये नहीं है। 400 सीटें लड़ रहे हैं हाँ। और वैसे 200 सीटों पर लड़ रहे हैं, हाँ। राजभर 500 सीटों पर लड़ रहे हैं, का कोई मतलब नहीं है। राजभर से तो समझौता होने जा रहा है। समझौता हो जाएगा तो हाँ। जो उनका हिस्सा है वो उनको मिल जाएगा। चलिए। ऐसा थोड़ा कि हम सब हम उनको दे देंगे। अनूप जी, देखा कि सपा कितनी मजबूती के साथ और रामगोपाल पुरी बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि शिवपाल भी अब इनके साथ आ रहे हैं और गठबंधन होने जा रहा। अब ऐसी स्थिति में तो इनकी, और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, पता लगे रामगोपाल पुरी को है कि नहीं है, आज ही मैं आज की बात कर रहा हूं, आज ही जो सपा के नेतृत्व में यात्राएं हुई, उनका आज एक पहला चरण का समापन हुआ और वो पार्टी कार्यालय में हुआ। भारी संख्या में लोग थे और वहां पर मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए और मुलायम सिंह यादव ने जोश भरा और कहा कि बिल्कुल हम सब सफाई जो आप लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं बधाई देता हूं। उन्होंने एक बार और कहा कि इतनी भीड़ है कि अगर एक हाल और होता तो वो भी भर गया होता। तो आज मुलायम सिंह की भी एक ऊर्जा मिली है और शिवपाल का भी बयान साफ साफ आ गया है कि ठीक है, हम अपनी शर्तें देखेंगे और फिर हम विलय भी कर लेंगे। जो व्यक्ति ये कहता था कि नहीं विलय तो होगा नहीं, गठबंधन, अब बहुत बड़ी चुनौती होती जा रही है ये गठबंधन की बीजेपी को। क्या कहेंगे अनूप, जरा संक्षेप में बोलिए। नहीं वर्मा जी, हाँ। देखिए रामगोपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं हाँ और हम आज से नहीं बहुत जमाने से रामगोपाल जी का बहुत सम्मान भी करते हैं। हाँ समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी, जी, जो समाजवादी पार्टी का काम था, हाँ वो तो चला गया परिवारवाद में। ठीक। ये तो रामगोपाल जी भी जानते हैं। हाँ। दूसरा जो आपने कहा भीड़ से हाल भर गया, तो वर्मा जी हमारे यहाँ बूथ की जो बैठकें होती हैं, अभी चल रही है बूथ सत्यापन का हमारे यहाँ कार्य चल रहा है और बूथ सत्यापन के कार्य में हमारे यहाँ 21 की कमेटी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, एक महामंत्री और 2 मंत्री। तो वहां पर भी 40-40 लोग तैयार बैठे हैं कि साहब हमको बूथ का सदस्य बना दीजिए। तो भीड़ की बात हटा दीजिए कि भीड़ कहाँ कौन ज्यादा है। मैंने तो आज रही एक बात- उदाहरण दिया आपको। वर्मा जी। जी, रही बात चुनाव की, निश्चित तौर पर जब चुनाव जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े जो देश के अंदर महामारी आई या देश ठीक में होगा, बिजली की बात वो कर रहे हैं, तो विनोद वो सिंह तो जी- आप जवाब देंगे। विनोद विनोद जी वर्मा देखिए, जी, आज एक विनोद बात सिंह साफ जी- हो गई और वर्मा सीधे जी, सीधे एक- सपा कह रही है, 1 मिनट बस हो गया अनूप जी, सीधे सीधे सपा कह रही है मेरी तो लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी से है और ये जो भी दल है ये बिल्कुल नगण्य है, निगलेक्टेड है, नहीं, इनका निश्चित कहीं तौर कोई पर भी आधार पार्टी ही है। नहीं रहेगा। ये वर्मा सीधे जी, सीधे एक बात निश्चित है तौर- और कह रहा है कि वर्मा जनता जी- भी जानती है कि सपा से बीजेपी की लड़ाई, और जो इनकी लड़ाई के जो तर्कस हैं और जो बिछास है और जो गोटियां बिछ रही हैं वो भी बड़ी मजबूत दिख रही हैं। क्या वर्मा कहेंगे इस जी, बारे में वर्मा विनोद जी, सिंह? एक मिनट हम जन अनु वर्मा जी, एक एक मिनट, मिनट इसका जवाब अभी हम आपसे जवाब ले रहे हैं। पहले जरा विनोद से अरे बोलिए। अनूप जी को शांत करा। हाँ बोलिए। हाँ। ऐसा है, हाँ। एकदम सही कह रहे हैं वो, पॉलिटिकल अपने समझ से जितनी चीजें वो एकदम सही कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका में है और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पर हम ये भी तो इनसे पूछना चाहते हैं कि 4.5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आप कहां थे? और रही बात, हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो हम सीधी स्पष्ट बात कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे कारण भी है। मैं तो कारण के साथ आता हूं कि जो लोग 2017 में उत्तर प्रदेश को हटाए गए, छोड़े गए, उन्होंने किया क्या था? हमको एक नाम गिना दें कि कानपुर से लेकर लखनऊ तक कहां तक इन्होंने अच्छा स्कूल बनवाया, कहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण किए, कहां सरकारी अस्पताल बनाए, शहर मेट्रो सिटीज के अंदर कितने फ्लाईओवर बनाए, रोजगार कितने प्रदान किए, ये आंकड़े बताएं। कोई नहीं बताएगा। लड़ाई जिसकी है, असल में राजनीति को लड़ाई का एक जामा दिया गया। हम चुनाव में आ रहे हैं मुद्दों के साथ, हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आ रहे हैं कि हम इतने स्कूलों का निर्माण करेंगे, हम इतने सरकारी अस्पताल बनाएंगे, हम इतना इंफ्रा बनाएंगे, हम इतना रोजगार
कैसे देंगे इसका पूरा ब्लूप्रिंट है। कानपुर की औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्री पूरी बंद कर दी गई। आप सोचिए, टेंडरियां बंद कर दी गई, उसका विकल्प नहीं था इन लोगों के पास कि टेंडरियां कैसे चलेंगी, उस पानी को कैसे फिल्टर किया जाएगा। आपने उसको बंद कर दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इतना रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जो टैक्स आता था उसकी मार आपने आम जनता को डाल दी। आज उत्तर प्रदेश में देश की सबसे महंगी बिजली इनकी सरकार में भी थी। क्या इनकी सरकार में करप्शन नहीं था? हो गया। क्या निर्माण कर रहे हैं दोनों बिलाल जी, लोग, हो ये गया। बताना पड़ेगा। चलिए, हम चलिए। इसको चुनाव की तरीके से देखते एक हैं, मिनट। हम कोरोना के बीच में नहीं घूमना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। हाँ जल्दी अनूप बोलिए जल्दी से जी। वर्मा जी देखिए, अभी रामगोपाल जी जो बोल रहे थे, जी। आज निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दल जिससे भी आप पूछेंगे वो कहेगा हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब जनता के बीच जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने जनता के बीच में क्या किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, घर घर नल देने का काम पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में किया, आप पूर्वांचल में देख लीजिए एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ज्ञात होगा कि पूरे बड़े बड़े जो हमारे सड़कें थी उनको हम एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं। हम पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पर आजादी के बाद से पानी देने की व्यवस्था किसी भी सरकार ने नहीं करी, हमने एक संकल्प लिया, एक नारा दिया कि हर घर जल ठीक है, पहुंचाने की बात वो बात आपकी सही है। और वो पहुंचा। अनूप वर्मा जी, हाँ। आज सवाल ये है, वर्मा जी को सुन लीजिए, जल्दी से। आज सवाल ये है जी। कि जब जनता के बीच आप जाएंगे और निश्चित तौर पर है जनता द्वारा तैयार किया गया हो एक गया। बहुत बड़ा वटवृक्ष जो भारतीय जनता पार्टी हो है, गया, हो गया। और उस वटवृक्ष से लड़ने के लिए हर व्यक्ति चलिए, आमादा है। एक मिनट, हो और गया। हम सबका हो स्वागत गया, करते हैं। हो ये गया। आए और अनूप, हमसे लड़ाई अनूप, लड़े, हो गया, हो जनता गया। जवाब दे दी। वर्मा जी, चलिए राम गोपाल, एक बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि हम तो घर घर तक हैं, इन्होंने सिलेंडर दिया, पानी दिया, बिजली दिया, मुफ्त राशन दिया, 500-500 रुपये खाते में डाल रहे हैं, जनधन योजना में इन्होंने खाते में पैसा डाला और किसानों को एक मिनट, और लगातार जन कल्याणकारी, और इसके हिसाब से इनके पास बड़ा लेखा जोखा भी है। मैं आपको ये भी बता दूं राम गोपालपुरी, और ये उन लोगों से लगातार संपर्क में भी है और उसे वोट ले, इनका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी बन गया। तो जब ये स्थितियां होंगी तो सपा कहाँ स्टैंड करेगी, सपा कैसे कन्विंस करेगी इन सब बातों को लेकर के, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए अब सारांश में ही बताते हैं। हाँ, सारांश में, यद्यपि ये आज की वार्ता का एजेंडा में नहीं है, हाँ, नहीं, फिर भी हाँ, मैं बता रहा हूँ जी। इनके पास केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो काम दूसरे कर गए हैं उस पर अपना मेड बाई बीजेपी। नहीं, लेकिन ये पहले हमारी बात तो सुन ले। राशन में कहा राशन कोई ये नहीं दे रहे हैं। हाँ। सन 1962 में एक्ट बना था, जी, क्या? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जी। उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जब कोई आपदा आएगी तो ये राशन उन गरीबों को जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनको मुफ्त में दिया जाएगा। तो कोई ये नहीं कर रहे हैं, कोई इनके किए धरे नहीं हो रहा है। ये तो एक व्यवस्था जो संवैधानिक चीज है वो है। एक राशन की बात हो गई। जहां तक पानी की बात है, बुंदेलखंड में रेलगाड़ी से पानी भेजा गया था, आपको याद है? मजाक की कोई श्रेणी है कि नहीं? इनको केवल एक ही काम आता है कि कैसे प्रचार पाया जाए। जो गेहूं इन्होंने बांटा है उसको अगर जानवर खा ले, जानवर, तो आप मुझसे कहिएगा भाई। अब आप देखिए बड़े भाई हमने एक शब्द नहीं बोला, हाँ, ठीक। बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। अब आप दूसरे सुनने दीजिए। जो टीवी पर दिखाया गया कि वो राशन इस स्तर का भी नहीं है। डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं दुनिया में घट रहे हैं, यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। गैस इन्होंने बहुत बांटी मगर उसको परचेजिंग पावर उस पर है नहीं जिस पर आप सिलेंडर दे रहे हो। लोगों ने घर से सिलेंडर उठा के धर दिए शौचालय में अपने वहाँ जो गांव में बने हैं। साहब आपके पास गैस जो जीवन रक्षक चीजें हैं उन सब में 70% 170% तक महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। ये इन्होंने किया है, क्या किया इन्होंने? भाई सड़कें जो हम बना के छोड़ गए थे उसको इनमें टोल टैक्स इन्होंने और चालू कर दिए। बिल्कुल आपकी बात। जो हम जनता के बीच हम भी जाएंगे, हम भी ये बात कहेंगे। विनोद बिल्कुल थोड़ा सा संजय, मेरे पास अब समय भी कम है, आप जरा संक्षेप बताइए, आप इसका कैसे जवाब देंगे? एकदम स्पष्ट है, इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी पहुंचा दिया। अरे बुंदेलखंड की छोड़िए, आपके शहर कानपुर के जहां आप निवासी हैं
यहां पर आपकी लाइनें पड़ी है, पानी नहीं आता, लोग बाबूपुरवा जैसे कैंट विधानसभा में बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। आप बुंदेलखंड की बात करते हैं कि हमने घर घर पानी पहुंचाया, आपने सिलेंडर पहुंचाया तो उसको दुगने दाम का कर दिया। आपने लोगों को खाने पीने की चीजें इतनी महंगी कर दी कि वो जी नहीं पा रहे हैं। और छोड़िए, जिन एक्सप्रेसवे की आप बात करते हैं वो सारे अडानी जैसे ग्रुपों को बेच दिए गए। आज आदमी सड़क पर चलने के पैसे देता है। मुझको यह बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस मेट्रो सिटी के अंदर आपने फ्लाईओवर बनाया जिसमें आम आदमी चलता है? मैं शहर कानपुर की बात कर लूं, लखनऊ की बात कर लूं, कहीं एक फ्लाईओवर का नाम गिनाइए आपने एक्सप्रेसवे बनाए, क्योंकि उनसे पैसा कमाई होगा। आपने अपने उन लोगों को वो एक्सप्रेसवे दिए जो उस पर पैसे कमाएंगे और आपकी पार्टी को फंडिंग करेंगे। आम लोगों के लिए आपने क्या किया? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की पार्टी है और देश को बेच करके पैसा इकट्ठा करने की राजनीति है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर 6 लाख करोड़ रुपया जुटाया जाएगा सरकारी संपत्ति बेच के। ये हम नहीं कह रहे, जो संपत्तियां देश ने इकट्ठी की वो आप बेच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये उन टैक्स पेयर्स की है जिन्होंने खून पसीने से सरकार को टैक्स दिया। हो गया। ये सवाल चाहिए। अच्छा, हो गया। अब मेरा एक सवाल है ये पहले अनूप जी से। अनूप जी, मैं इसका जवाब तो दे दे वर्मा जी। अब बड़ा संक्षेप में आपने तो बता दिया था, इसका इन्होंने जवाब दे दिया। अब आप खाली हमको एक जवाब दे दीजिए। अब तो आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन नहीं होने जा रहा। बीएसपी कह चुकी है हम गठबंधन नहीं करेंगे, सपा ने कह दिया हम छोटे लोगों से कर लेंगे लेकिन बड़े से नहीं करेंगे, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा। तब तो भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले हो रही होगी फिर तो, और आप लोग तो बड़े खुश होंगे कि अब तो क्या आपको हम एक तरफा मारेंगे। बताइए वर्मा जी। हाँ, हम बूथ स्तर तक के अपने कार्यकर्ता को एक संदेश दे रहे हैं, एक नारा दे रहे हैं जी कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है जी, और बंटवारे में भी हमारा है। ठीक बात है। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है जी। हम लोग जनता के बीच जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पास एक विजन होगा। हमने जिन लाभार्थियों की बात कर रहे थे कि उज्ज्वला गैस नहीं दे पा रहे, इनको पता नहीं है विनोद सिंह जी को कि उज्ज्वला अरे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में आता है। जाइए अपने घर में बात करिए, अपनी पत्नी से पूछिए क्या महंगाई की स्थिति है। 120 रुपए वाला खिलौना 200 रुपए में बिक रहा है। अरे देश में लोग मर रहे हैं, सच को तो स्वीकारिए साहब। कब तक भारतीय जनता पार्टी का गुण गाते रहेंगे? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। देश किस गर्त में चला जा रहा है? सिलेंडर बांट दिए, भराने का पैसा नहीं है जनता के पास। सिलेंडर बांटे। रामगोपाल जी एक मिनट, अब आप अनूप जाइए। रामगोपाल जी, ये बात भी सही हो गई कि अब गठबंधन का गेम फेल हो गया। अब तो मुझे लग रहा है और कहीं कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे सीधे सीधे फायदा जो है बीजेपी को होने जा रहा है? कहीं नहीं होने जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा? 36 पॉइंट कुछ % जो है वोट से ये पूरे देश में सरकार चला रहे हैं। हम जो बुद्धिमान लोग पॉलिटिशियन हैं वो इस बात को अच्छी तरह उनको समझना भी चाहिए कि हम 64% के लोग चुनाव आयोग किताब पर है। 2 मिनट इनकी बात हो जाने दिए। अरे आप एनडीए को काहे पूरे क्यों जोड़ते हैं? अपनी बात करो। एकदम गठबंधन की बात। अरे हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। अरे धर्म की बात नहीं, हम आपके वोट की बात कर रहे हैं। चुनाव बीजेपी से होगा कि पूरे आपके गठबंधन से होगा? हो गया। हाँ, देखिए जो स्थितियां हैं उनमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम स्वतः सक्षम है इनका जवाब देते रहे हैं और हमारी यात्राएं इस बात का जवाब दे रही हैं कि जनता किसके साथ है। और 37% मतलब 36 पॉइंट कुछ % है जिससे ये पूरे देश में सरकार चलाते हैं। और हमारे बुद्धिमान जो पॉलिटिशियन हैं 64% में लगते लिए घूम रहे हैं। हमारा चुनाव में वही 2 करोड़ लोग जो इस पूरे कोरोना काल में जिनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया, वही 2 करोड़ लोग पूरे देश के एक बूथ पर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें किस गति का ला दिया। वोट देने कहा जाते हैं, वोट देंगे, वो वोट देने का वोट देंगे। अब वोट देने तो इनके लोग जाएंगे। ये जाएंगे कैसे? ये राशन वाले को दे करके बांटे, इनको जाएंगे। देखिए ये तो बहुरूपिया है, ये तो 15 लाख भी दे के वोट ले लिया। अच्छा, एक मिनट, ये बहुरूपिया है, 15 लाख भी दे के वोट ले लिया। हम बहुरूपिया नहीं है। आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल विनोद जी, मेरा सीधा आप भी ये मानते होंगे कि गठबंधन न होना भी आम आदमी पार्टी के लिए
जो है नुकसानदायक होगा। ये बस खाली संक्षेप में इसका मैं जवाब कतई दीजिए। इस बात को नहीं नहीं मानता मानते, हो कि गया, खत्म हो गया। गठबंधन होना हमारे लिए नुकसानदेह, हमारे लिए चलिए, हो फायदेमंद है। गया। कारण मैं आपको बता दूं, हाँ। ये चुनाव मैंने बार बार कहा है, हाँ। इसको आप राजनीति में वैसे मत चलिए देखिए। मैं आखिरी में लोग मन बनाए बैठे हैं, सबको मौका दे चुके हैं, दिल्ली की तरह परिणाम चलिए, हो आएंगे। गया, हो गया। आप नोट कर लीजिए, हो ये गया। चुनाव आम आदमी बनाम ताकतवर लोगों का चलिए, हो गया, है। हो ये गया। तय जनता करेगी हाँ। कि उसे जीतना, अच्छे स्कूल, चलिए, अस्पताल, हो गया, हो गया। अच्छे इंफ्रा, रोजगार चलिए। चाहिए, कि फिर से वही भ्रमित राजनीति अच्छा, चाहिए, एक- जातिवाद, धर्मवाद, हो गया, और हो उसी गया। पे चलते हम चले जाएंगे। चलिए मैं अनूप, जिस तरीके से इन लोगों का गठबंधन नहीं हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे आपके लिए भी एक चुनौती हो रही है कि अपना दल परेशान कर रहा है, निषाद पार्टी अलग परेशान कर रही है, राजभरा, और बिहार से जेडीयू भी आ रही है, जीताराम मांझी भी आ रहे हैं, मुकेश साहनी भी आ रहे हैं, तो ये भी तो आपके लिए खड़बंडर करने के लिए आ रहे हैं। इसका भी तो नुकसान होगा आपको। नहीं वर्मा जी, देखिए जहाँ पर जिन राजनीतिक पार्टियों से हमारा अलायंस जिस स्टेट में है वो वहीं तक है। यहाँ पर हम अपने बूते चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे अलायंस पार्टनर उत्तर प्रदेश में पहले से है, अपना दल और राजभर जी चले गए दल छोड़ के, अपना दल से हमारा अलायंस नहीं, बिहार से जो आ रहे हैं जेडीयू आएगी, तो हमने इनका क्या वर्मा जी करेंगे? आपने सुना नहीं, हमने जवाब दे दिया हाँ। कि जिस स्टेट में भी अच्छा, हमारा जिन लोगों से स्टेट अलायंस बढ़ता है है। स्टेट में, वो ठीक है। उसी स्टेट में सीमित रहेगा। यहाँ हम अपने बूते जनता जनार्दन के बीच में जो कार्य किया उसके बल पे जनता के चलिए। बीच में जाएंगे। हमारा बूथ लेवल का एक हो गया, हो गया। हम चलिए। 3.5 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य उत्तर प्रदेश में है, उसके दम पर और जनता के आशीर्वाद से हम पुनः 300+ सीटें चलिए, जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल पुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। विनोद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपना पक्ष ठीक से रखा। और अनूप जी, आपने भी ऐसे विषम माहौल में भी अपनी अच्छे तरीके से बातचीत की, तो आपने सुना कि किस तरीके से 2022 का चुनाव होने जा रहा। और ये बात तो अब लगभग तय हो गई, गठबंधन फेल, आगे क्या होगा खेल, इसे हमें भी देखना है और आपको भी देखना है। 2022 का चुनाव धीरे धीरे और नजदीक आ रहा है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल